और बर्निंग क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है जो आपके चेहरे पे स्माइल आ गई है तो मैं पूछने लगा हूँ। आपको सवाल पता भी चल गया होगा और बिल्कुल वही वाली स्माइल आई है जो आसिम ने आपसे एक सवाल पूछा था और आपने डायरेक्ट कह दिया, यार मेरी दोस्त है। तो हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं, क्लियरिटी के साथ बता दें, हाँ। दिल पे हाथ रख के बता दें क्या है। देखिए वो सिंपल मेरी एक दोस्त है, ठीक है। ठीक है? हम उस घर में गए, ठीक है? मैं उसको नहीं जानता था, हुमना नईम को। तो हमारी फ्रेंडशिप बनना शुरू हुई, हम लोग फ्रेंड्स थे, ठीक है ना? मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर था, मैंने उससे बोला कि देखो हमारे दरमियान ऐसा कुछ है ही नहीं ना उसकी तरफ से ना मेरी तरफ से। मैं क्यों किसी को जाके मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर बाहर कोई चीज़ जा रही है, अब मुझे नहीं मालूम। हाँ, देखिए आप दोस्त के लिए हर दोस्त के लिए माइक के लिए भी कंसर्न होता था, मैं अपने उसके लिए भी कंसर्न होता था। मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह से शो ऑफ की जा रही है, ठीक है? लेकिन अब एक चीज़ चल रही है, ठीक है? हमें 45वां दिन चल रहा है हमारा, हम गुज़र रहे हैं उस दिन से, हम अच्छे दोस्तों के तौर पे चल रहे हैं। हमारा दिमाग भी बिल्कुल सही है, हमारा हँसी-मज़ाक भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मैंने सिर्फ़ एक चीज़ पूछी, मैंने बोला देखो 45 दिन हो चुके हैं हमें, मुझे ये भी नहीं मालूम बाहर क्या जा रहा है। उसके ज़हन में ये कंसर्न थे, उसके वालिद साहब का एक मैसेज आया कि मतलब अब तुम लोग इस तरह से, तो उसके अंदर जो लड़कियाँ थीं और लड़के थे, वो उन्होंने इसके ज़हन में डाला कि नहीं वो तो बड़ा गलत जा रहा होगा, तुम पागल हो? वजीहा भी समझा रही थी कि एक स्ट्रेट फेस के साथ रहो, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो स्ट्रेट फेस अब देखिए कोई इंसान अगर मुझसे पूछेगा, मैं हँसता इस बात पे था कि पता नहीं क्या जा रहा है। जो आप मुझे बोले ना हँसी और इस तरह की स्माइल, तो मेरी ये स्माइल थी, मैंने कहा पता नहीं क्या जा रहा होगा। लेकिन मैंने उससे बोला बी एन एक्टर, ठीक है ना? मैं 10 लोगों के साथ काम करता हूँ, 10 लड़कियों के साथ मैंने काम किया, मेरे रिलेशनशिप किसी के साथ, तो मैं उनके साथ वो फ्रेंड्स हैं मेरे। जब मेरा और आपका दिमाग क्लियर है कि हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है? तो दुनिया वाले तो बहुत सारी बातें करेंगे। सही। तो आपका दिमाग अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हो गई, उसने मुझसे आके बोला कि जुनैद मुझे तो लग रहा है कि लड़कियाँ अंदर आपस में बात कर रही हैं, लड़के बातें कर रहे हैं कि ना कुछ है। लोग आके हिंट भी देके जा रहे हैं। मैंने देखो मेरा दिमाग इस मामले में क्लियर है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, तुम्हारी तरफ से भी कुछ नहीं है। तो जो सोच रहे हैं उनको सोचने क्योंकि दो। आगा से भी जब इंटरव्यू किया तो वो ये कह रहे थे कि भाई अगर है सीन है तो उसको एडमिट करें, नहीं है तो फिर हाँ, बेस्ट ऑफ लक। मैंने बोला क्या नाम है उसका, तुम अच्छा एक और भाई वाली बात जो शुरू हुई, ये भी था बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो वो हुआ ये कि रात में मेरी से बात हुई और मैंने उनको बोला देखो ना ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तुम अगर मुझे भाई कहती हो, ठीक है? तुम मेरी बहनों की तरह हो, बिल्कुल सही है ना? कोई ज़रूरत नहीं मुझे इतना वो सोचने की, क्योंकि यार देखो हर इंसान की अपनी लाइफ होती है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन 45 दिन में तुमने मुझे कभी इस तरह से नहीं बोला कि जुनैद भाई अगर तुम शुरू से मुझे बोल रही होती ना और मुझे वो होता तो मैंने बोला चलो कोई मसला नहीं है, ठीक है? और ना मेरा तुम्हारा ऐसा कोई रिलेशन है कि मैं तुम्हें किसी के सामने कह रहा हूँ कि कोई ऐसा कोई गलत वर्ड यूज़ किया, आई लव यू कह दिया, या फिर मैंने बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स अगर होते हैं तो क्या फ्रेंड्स जाके ये स्टेटस लगाना शुरू कर दें कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये सब तो नहीं होता ना। दोस्त के अंदर आपका एक माइंडसेट भी होता है कि भाई हम दोस्त हैं, ठीक है? फिर क्या हुआ? अब मैंने उसको बोला भाई 45 दिन हो चुके हैं, ठीक है? तुमने शुरू से मुझे नहीं कहा भाई वगैरह, हमें पता है कि हम लोग इस तरह के हैं, ठीक है? मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ और मुझे इससे कोई कंसर्न, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है? तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। तो अब वो उसने बोला हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लेकिन अगर अब तुम कहोगी ना किसी के सामने भाई वगैरह जुनैद भाई है, तो लोगों को लगेगा कि फेक हो रहा है, लोगों को लगेगा कि ये दोनों गेम खेल रहे हैं। क्योंकि यही हमें लग रहा था कि जब वो भाई वाला आया ना तुमने कि अब ये छुपा रही है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो अब उसके बाद ये सीन हो गया। अब जब हुआ सुबह नाश्ते की टेबल पे, मैं थोड़ा-सा लेट हुआ तो पता चला भाई कि जुनैद को मुझे लगता है कि जुनैद को बुरा लगता है कि मैं उससे बदतमीज़ी करूँ, तो आज से मैं जुनैद को जुनैद भाई कहूँगी। रात तक सारी चीज़ सही थी। अब क्या बात हुई, किसमें बात हुई, कैसे बात हुई मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे वहाँ पे थोड़ा-सा वो बुरा लगा। मैंने कहा यार आप अपने आप को क्यों इतना ज़्यादा हाइलाइट कर रहे हो, ठीक है? जब मुझे हकीकत पता है, आपको हकीकत पता है, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए हरकत। लोग आपका मज़ाक उड़ाएँगे और लोगों ने वही किया। ऐसा ही इसको एक कंटेंट बनाया और फिर रीलें निकलना शुरू और चीज़ें होना शुरू करके अंदर भी और घर के बाहर भी। एग्ज़ैक्टली। तो मुझे सिर्फ़ यही था, दुःख मुझे इस बात का हुआ कि यार देखो, आप जब दोस्त कहते हो ना, तो दोस्त पे एतबार करो। आपको लगता है ये आसिम का कॉल आउट करना, 3 कपल्स निकाल के सामने ले आना और वो सही था इनकी तरफ से, अच्छी स्ट्रैटेजी थी या क्या था ये? पता नहीं क्योंकि यार। अनम मानी का कॉल आउट कर दिया, आपका हमला कर दिया, फिर वजीहा अकील का भी कर दिया, जबकि वजीहा का तो एंगेज्ड भी है। तो एआरवाई को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए था कि यार चलो जो सिंगल है छड़े हैं वो तो हैं, लेकिन जो एंगेज्ड है उनका फिर पीछे क्या जा रहा होगा? यार देखिए, जो चीज़ उनको अब नज़र आ रहा होता है ना, हाँ, जो केमिस्ट्री नज़र आ रही हाँ। होती है, ठीक है? तो वो उसको हाइलाइट करते हैं। इसमें एआरवाई का कोई कमाल नहीं है। एआरवाई ने नहीं बोला कि अंदर जाके आपको वजीहा के साथ मिलना है, आपको हमला के साथ मिलना है, आपने अनम से मिलना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी केमिस्ट्री नज़र आ रही होती है। अब मैं आपके साथ अगर बैठा हूँ और मेरी आपसे केमिस्ट्री मिल रही है, मैच हो रही है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं कोई गलत बयानी से कह दूँ यार ये दोनों तो ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये तो प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी तो कितनी अच्छी नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है। सामने वाले को अगर मैं ये तस्वीर दिखा दूँ कि यार हम इस तरह से बात करें तो लोगों को क्या लगेगा? इसके 2 पहलू हैं। एक प्रॉपर कन्वर्सेशन, 2 दोस्त बातें कर रहे हैं, यार कैसा है, क्या हाल है, कैसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, घर में सब कैसे हैं? एक ये कन्वर्सेशन, अच्छा, फिर बोला यार मतलब ज़िंदगी में इंसान की यही काम रह गया कि शादी करके यूके और कनाडा और अमेरिका का वीज़ा लेना? नहीं भाई। मैंने बोला दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो बहुत अधूरे हैं, जो मुझे कंप्लीट करने हैं। तो दोस्ती को दोस्ती में रखें और ज़्यादा नहीं। हाँ, दुःख मुझे उस बात पे हुआ कि हम समझ लें अगर वो मुझे भाई भी कहती है, तो मैं भी उसको यही समझता हूँ कि यार एक दोस्त है, अच्छी बहन की तरह, चलें ठीक है। लेकिन गलत चीज़ों पे नहीं। बिल्कुल। अच्छा लास्ट एपिसोड जब था, जब आप गार्डन एरिया में बैठे हुए थे और आप कह रहे थे मैं तो जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं जा रहा हूँ।
फिर वहाँ पर एक और बात हुई थी कि आपने बोला था हमना को कि तुमने तो मेरा दोस्तों में नाम भी नहीं लिया। तो ये क्या सीन था? क्यों नाम नहीं लिया? वो भी अभी भी इसी कॉन्शियस है उस चीज़ को लेके कि दोस्तों में भी नाम ना लूँ, कैसा ना कुछ और ही बन जाए, या कुछ और था ज़हन में हमना के? देखिए कुछ चीज़ें चल रही थी, मैंने आपको बताया ना, कुछ चीज़ें फीडिंग हो रही थी, ठीक है? कुछ चीज़ें प्लान का हिस्सा बन रही थी। अब वो मुझे नहीं मालूम वो क्या था, वो क्या चीज़ें चली थी। मुझे दुःख इस बात का हो रहा था कि जब मैं और आप दोस्त हैं और मेरी और आपकी चीज़ें सारी पता है, सारी चीज़ें साफ़ हैं, फिर आप लोगों की बातों में आके क्यों ऐसे बेसलेस जिसे कहते हैं